बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद-दर्सुस्सानी अशर, सबक नंबर 12। सबक नंबर 12 में आज हम इसमें गैर मुतमक्किन को पढ़ेंगे। इसमें गैर मुतमक्किन की तारीफ क्या है? इसमें गैर मुतमक्किन वो इसम है जो मबनी असल के साथ मुशाबे हो। मबनी असल क्या है? तीन चीजें हैं: फेर माजी, अमर हाजिर मालूम और तमाम हुरूफ। ये जो इसमें गैर मुतमक्किन होता है, इसकी मुशाबहत होती है इन तीन चीजों में से किसी एक के साथ। या तो वो फेर माजी के मुशाबे होगा, कोई इसमें गैर मुतमक्किन जो है वो हुरूफ के मुशाबे है, कोई अमर हाजिर के मुशाबे। क्योंकि इसमें गैर मुतमक्किन की 8 अक़साम है ना जी। उन 8 अक़साम के अंदर भी फिर बहुत सारी जो है मुख्तलिफ किस्म, जैसे 70 ज़मायर हैं, अस्माए इशारात हैं, अस्माए मौसूलात हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ किस्म के अस्मा हैं। तो ये सारे जो हैं वो मबनी असल के मुशाबे होते हैं। यानी मबनी असल के मुशाबे होने का मतलब ये है कि वो बात जो फ़ेल माजी में, अमर हाजिर में या हुरूफ में पाई जाती है, उनमें से कोई बात इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है। मसलन आप यूं, मैं आपको अगर मिसाल में समझाऊं तो यूं समझें, जैसे आप कहते हैं कि हुरूफ जो हैं वो अपना माना बताने में मोहताज होते हैं दूसरे कलमे के। जब तक हरफ के साथ दूसरा कलमा नहीं मिलेगा तब तक वो अपना माना नहीं बताएगा। ठीक है ना। तो इस यही मुशाबहत जो है वो अस्माए मौसूला के अंदर पाई जाती है। जब तक वो सिले के साथ नहीं मिलेंगे माना नहीं बताएंगे। यही मुशाबहत जो है वो आ, अस्माए इशारा में पाई जाती है। इस इशारा के साथ जब तक मुशाबह इलैहि नहीं आएगा बात नहीं बनेगी, माना पूरा नहीं आएगा। ठीक है, समझ नहीं आएगा। तो ये ज़ाहिर है कि ये दोनों चीज़ें इसमें गैर मुतमक्किन की अक़साम है। ठीक है ना। तो इसमें गैर मुतमक्किन किसे कहते हैं? वो इसम है जो मबनी असल के मुशाबे होता है। इसमें गैर मुतमक्किन की 8 अक़साम हैं जो दर्ज झैल हैं। मुज़मरात, इनको ज़मायर भी कह सकते हैं आप। दूसरी किस्म है अस्माए इशारात या अस्माए इशारा। तीसरी किस्म है अस्माए मौसूलात या अस्माए मौसूला। चौथी किस्म है अस्माए अफ़आल। पांचवी है अस्माए अस्वात। छठी किस्म है अस्माए हुरूफ। सातवीं किस्म है अस्माए किनायात और आठवीं है मुरक्कब बिनाई। तो ये 8 अक़साम हैं इसमें गैर मुतमक्किन की। ठीक है ना। इन 8 अक़साम को अब हम आगे तफसील से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें गैर मुतमक्किन की अक़साम में सबसे पहले किस्म है मुज़मरात। मुज़मरात ये मुज़मर की जमा है, जिसका माना है छुपा हुआ या छुपाया हुआ। मुज़मर भी है और ज़मीर भी है, दोनों का एक ही मतलब है। मुज़मर या ज़मीर उस इसम को कहते हैं जो मुतकल्लिम, मुखातब या गायब पर दलालत करे। इंग्लिश में आप कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है ना। इंग्लिश ग्रामर में आप पढ़ते हैं। बात करने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। अरबी में मुझे मुतकल्लिम कहते हैं, उर्दू में भी मुतकल्लिम कहते हैं। ठीक है ना। और आपसे बात कर रहा हूँ तो आप सेकंड पर्सन हैं, मुखातब हैं आप। ठीक है। और जिसके बारे में बात हो रही है, जो क्लास में मौजूद है, कि फलां बंदा नहीं है। ठीक है ना। तो वो क्या होगा? गायब। तो जमीर क्या करेगा? जमीर आपको या तो मुतकल्लिम का माना देगा, या आपको मुखातब का माना देगा, या आपको गायब का माना देगा। ठीक है ना। यानी फर्स्ट पर्सन पर, सेकंड पर या थर्ड पर दलालत करेगा। इनमें से हर एक, मुतकल्लिम हो, मुखातब हो या गायब हो, वो एक हो
वो कभी वाहिद होगा, कभी तस्निया होगा, कभी जमा होगा, कभी मुज़क्कर होगा, कभी मुअन्नस होगा। तो इस एतबार से ये जो ज़माइर हैं, वो तकरीबन अ, 14 ज़माइर बन जाते हैं, ठीक है? वैसे उसूली तौर पर तो 18 बनने चाहिए, ठीक है? उसूली तौर पर 6-6 हर एक के, है ना? मुतकल्लिम के भी 6 होने चाहिए, क्योंकि 3 चीज़ें मुतकल्लिम के अंदर, वाहिद, वाहिद मुज़क्कर, तस्निया मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर, फिर वाहिद मुअन्नस, तस्निया मुअन्नस और जमा मुअन्नस, ठीक है ना? तो ये 6 मुतकल्लिम के हो गए, 6 मुखातब के, 6 गायब। जैसे आप गर्दान में सीग़े पढ़ते हैं, तो वहाँ गायब और हाज़िर के तो 6-6 पूरे हैं, मुतकल्लिम के 4 हैं वहाँ पे, 6 नहीं है। क्यों? इसलिए कि मुतकल्लिम के अंदर 2 सीगे जो हैं वो मर्ज हो गए हैं 6 के अंदर, यानी 6 सीगों 2 में मर्ज हो गए। वाहिद मुतकल्लिम जो है वो मुज़क्कर मुअन्नस के लिए कंबाइन आता है, दोनों माना देता है, तो 2 सीगे वहाँ गए, और जो जमा मुतकल्लिम है उसमें तस्निया, जमा, मुज़क्कर और मुअन्नस 4 सीगे आ गए, ठीक है ना? तो यही मामला यहाँ पे ज़माइर के अंदर भी होगा, ठीक है? तो बहरहाल इंशाअल्लाह तफ़सील आगे आ जाएगी। यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ कि मुतकल्लिम वाहिद भी हो सकता है, तस्निया भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है, मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है, ठीक है ना? इसी तरह जो हाज़िर है, वो वाहिद मुज़क्कर भी हो सकता है, अंता, तस्निया मुज़क्कर भी हो सकता है, अंतुमा, जमा मुज़क्कर भी हो सकता है, अंतुम, वाहिद मुअन्नस भी हो सकता है, अंते वाहिद, तस्निया मुअन्नस भी हो सकता है, अंतुमा, जमा मुअन्नस भी हो सकता है, अंतुन्ना। इसी तरह गायब, वाहिद मुज़क्कर हुआ, तस्निया मुज़क्कर हुमा, जमा मुज़क्कर हुम, वाहिद मुअन्नस हिया, वाहिद मुअन्नस हुमा, और वाहिद जमा मुअन्नस हुन्ना, ठीक है ना? तो इस एतबार से ये जो ज़माइर हैं, ये 14 के 14 सीगे पूरे बनते हैं, ठीक है ना? 14 के 14 सीगे। फिर ये जो ज़मीर है, कभी मरफ़ू की होती है, कभी मंसूब की, कभी मजरूर की। मरफ़ू की कभी मुत्तसिल है, मुनफ़सिल, कभी मुनफ़सिल है, 14 उसके, 14 इसके, 28 हो गए। फिर मंसूब की ज़मीर होगी, मुत्तसिल होगी, मुनफ़सिल होगी, 14-14 28 वो हो गए, ठीक है ना? और मजरूर की सिर्फ़ मुत्तसिल होती है, तो इस एतबार से कुल जो ज़माइर हैं वो 70 बनते हैं। माने ये वही 18 माना देते हैं, 18 माने, ठीक है ना? यानी मुतकल्लिम के 6 माने, मुखातब के 6 माने और हाज़िर गायब के 6 माने, ठीक है? तो बहरहाल मुज़मरात, ये मुज़मर की जमा है जिसका माना छुपाया हुआ। मुज़मर या ज़मीर उस इस्म को कहते हैं जो मुतकल्लिम, मुखातब या गायब पर दलालत करे। जैसे मुतकल्लिम की मिसाल अना, मुखातब की मिसाल अंता, और गायब की मिसाल वो हुआ। ज़मीर की बुनियादी तौर पर 3 अक़साम हैं। हम ज़मीर को बुनियादी तौर पर 3 किस्मों में तक़सीम करते हैं, ठीक है? नंबर 1 ज़मीरी मरफ़ू, नंबर 2 ज़मीरी मंसूब, और नंबर 3 ज़मीरी मजरूर। तो ये 3 किस्में बनती हैं ज़माइर की, ज़मीरी मरफ़ू, ज़मीरी मंसूब और ज़मीरी मजरूर। ज़मीरी मरफ़ू का मतलब ये है कि वो ज़मीर जो रफ़ा की हालत में हो, जो रफ़ा की हालत में हो, ठीक है ना? जिसको आप मरफ़ूआत कहते हैं। ज़ाहिर है इस मरफ़ू की कुछ सूरतें ज़मीर में बनती हैं। मसलन वो फ़ाइल बन सकता है, नाइबुल फ़ाइल बन सकता है, मुब्तदा बन सकता है, ख़बर बन सकता है, ठीक है ना? इसके अलावा कुछ नहीं बनता, ठीक है? ज़मीरी मंसूब यानी वो ज़मीर जो नस्ब की हालत में हो, मफ़ऊल बिही बन जाएगा ये, या इन्ना वग़ैरह का इसम बन जाएगा, ठीक है ना? जो मंसूबात होते हैं। फिर ज़मीरी मजरूर यानी वो ज़मीर जो जर की हालत में हो। तो ये बुनियादी तौर पर 3 अक़साम, बुनियादी 3 बनती हैं, ज़मीरी मरफ़ू, ज़मीरी मंसूब और ज़मीरी मजरूर। ज़मीरी मरफ़ू, इसको 2 किस्मों में तक़सीम करते हैं हम, ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल और ज़मीरी मरफ़ू मुनफ़सिल। ज़मीरी मरफ़ू मुत्तसिल किसे कहेंगे? मरफ़ू की वो ज़मीर जो फ़ेल के साथ मुत्तसिल यानी जुड़ी हुई हो। मरफ़ू की तशरीह क्या है? रफ़ा की हालत में वाक़या होने वाली ज़मीर। वो ज़मीर जो फ़ेल के साथ मुत्तसिल यानी जुड़ी हुई हो, और तरकीब में फ़ाइल या नाइबुल फ़ाइल वाक़या हो। बस इस तरकीब में कुछ और नहीं बनेगी, अच्छा याद रखें।
कि मरफू की ज़मीर है जो फ़ेल से जुड़ी हुई है, तो ज़ाहिर है वो या फ़ाइल बनेगी या नायबुल फ़ाइल, कुछ और नहीं बनेगी वो। अच्छा, बात समझ आ गई ना? ये कुल 14 ज़मायर हैं। मैंने बता दिया कि 14 होने तो 18 चाहिए, 14 इसलिए हैं कि मुतकल्लिम के जो 2 सीग़े हैं वो 6 का कायम मकाम है ना। वाहिद मुतकल्लिम 2 सीगों के कायम मकाम है, वाहिद मुतकल्लिम मुज़क्कर और वाहिद मुतकल्लिम मुअन्नस। और जो जमा मुतकल्लिम का सीगा वो 4 सीगों के कायम मकाम है, तस्निया मुज़क्कर मुतकल्लिम, जमा मुज़क्कर मुतकल्लिम, तस्निया मुअन्नस मुतकल्लिम, जमा मुअन्नस मुतकल्लिम। इस एतबार से ही 14 सीगे बनते हैं। ज़माइर मरफू मुत्तसिल यानी जो फेल के साथ जुड़ी हुई ज़मीर हो, वो कौन से, ये गर्दान आपके सामने आ गई है। ज़रब तो मुतकल्लिम से नहवी गर्दान शुरू करते हैं। ज़रब तो, ज़रबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, ज़रब, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना। तो ये कुल 14 सीगे आपके सामने आ गए। ज़रब तो इसमें तो ज़मीर ज़मीरी मरफू मुत्तसिल की है। ज़रबना में ना ज़मीर मरफू मुत्तसिल की है। ज़रबता में ता ज़मीर मरफू मुत्तसिल की है। ज़रबतुमा में तुमा ज़मीर मरफू मुत्तसिल की है। ज़रबतुम में तुम ज़मीर मरफू मुत्तसिल की है। ज़रबते में ती ज़मीर मरफू मुत्तसिल की है। ज़रबतुमा में तुमा ज़मीर मरफू मुत्तसिल की है। ज़रबतुन्ना में तुन्ना ज़मीर मरफू मुत्तसिल। ज़रब में हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल की, जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई। अब आप कहेंगे इसमें तो जुड़ी हुई नहीं है। भाई जुड़ी हुई है, ये तो बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, इतनी जुड़ी हुई के अंदर गायब हो गई। हाँ, एक चीज दूसरी चीज से जुड़ जाए और इतनी जुड़ जाए कि गायब हो जाए तो कामिल इत्तिसाल हो गया ना, कामिल इत्तिसाल। ज़रबा में अलिफ ज़मीर है। ज़रबू में वाव ज़मीर मरफू मुत्तसिल की है। ज़रबत में हिय ज़मीर है। ज़रबता में अलिफ है। ज़रबना में ना है। यही ज़मायर जो है फेले मुजारे के अंदर भी है। अच्छा, फेले मुजारे के अंदर भी यही ज़मायर होंगे, याद रखिए बात। वहां पे भी ज़मायर मरफू मुत्तसिल के हैं। ठीक है, तो ये ज़मीर मरफू मुत्तसिल की है, यानी फेल के साथ जुड़ी हुई है। और फेल मारूफ के अंदर ये फाइल ही बनेगी, याद रखिए। ठीक है ना। तो ये जितने भी आपको ज़मायर नजर आ रहे हैं ये सब फाइल हैं। ज़रबतु में तो फाइल है, ज़रबना में ना फाइल है, ज़रबता में ता फाइल है। ठीक है, मजहूल होगा ज़ुरिबा तो फिर ज़ुरिबतु में तो नाइबुल फाइल बन जाएगा। ये जो 14 सीगे हैं, इन 14 सीगों के अंदर जो 12 सीगे हैं उनमें तो आपको ज़मीर साथ नजर आ रही है, नजर आ रही है ना, देख भी रहे हैं आप उसको। तो में तो नजर आ रहा है, ना में ना आ रहा है, ता में ता, तो माँ में तुमा, तुम में तो ती, ये नजर भी आ रहा है। तो इसी मुनासबत से हम इसको कहते हैं ज़मीर बारिज, नजर आने वाली ज़मीर। ठीक है ना, ज़मीर मरफू की आगे किस्म तकसीम करेंगे ना, तो नजर आने वाली ज़मीर। और एक है ज़मीर मुस्ततिर, छुपी हुई, जैसे ज़रबा में हुआ है, छुपा हुआ है। ज़रबत में ही है, छुपा हुआ है, इसको कहते हैं ज़मीर मुस्ततिर। दूसरी बात यहाँ ये समझ रहे हैं कि ये जो 14 सीगों में 12 हैं जिनके साथ ज़मीर बारिज है, ये इसका फाइल है। जबकि ज़रबा और ज़रबत के अंदर जरूरी नहीं है कि हुआ या हिया फाइल बने, क्योंकि ये ज़मीर कभी इसको हम मानते हैं, कभी नहीं मानते। जब इनका फाइल जो है ज़रबा का और ज़रबत का फाइल उसके बाद लफ्ज़ों में आ जाए तो वही उसका फाइल होता है, फिर हम ज़मीर नहीं मानते। ठीक है ना। और जब फाइल नहीं होता तो फिर हम ज़मीर मानते हैं, लफ्ज़ों में ज़ाहिर नहीं होता तो फिर ज़मीर हम मानते हैं। इसलिए इन दोनों के अंदर जो ज़मीर छुपी है इसको जायज़ुल इस्तितार कहते हैं। जायज़ुल इस्तितार का मतलब है कि इसका छुपना जायज़ है, लाजिम नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा छुपी हुई हो। तो बहरहाल ये जो ज़मायर हैं ज़मायर मरफू मुत्तसिल के हैं। ठीक है जी। तो मरफू की वो ज़मीर जो फ़ेल के साथ जुड़ी हुई हो, मुत्तसिल का माना क्या है, जुड़ी हुई। दूसरी किस्म जो ज़मीरी मरफू की है वो है ज़मीरी मरफू मुनफसिल। मुनफसिल का माना है अलग, जुदा। तो मरफू की वो ज़मीर यानी रफ़ा की हालत में वाक़या होने वाली वो ज़मीर जो फ़ेल के साथ मुत्तसिल यानी जुड़ी हुई न हो बल्कि अलग हो, और तरकीब में ये फ़ाइल भी बन सकती है, मुब्तदा भी बन सकती है, खबर भी बन सकती है। ठीक है ना जी। फ़ाइल बन सकती है, नाइबुल फ़ाइल भी बन सकती है। ठीक है ना, मुब्तदा और खबर भी बन सकती है। ये कुल 14 ज़मायर हैं। गर्दान आप इसकी देखिएगा, अना, नहनु, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना।
अब ये देखें, ज़रब तो में तू ज़मीर है, उसका माना क्या है? मैंने, हमारा मुतकल्लिम का माना है। यहाँ पे अना ज़मीर है, माना वही है, ठीक है ना, लेकिन ज़मीर की शक्ल सूरत बदल गई। वो मुत्तसिल थी, ये मुनफसिल हो गई, अलग हो गई, ठीक है ना जी। वो सिर्फ फाइल या नाइबुल फाइल बन सकती थी, ये फाइल भी बन सकती है, नाइबुल फाइल भी बन सकती है, मुब्तदा भी बन सकती है, खबर भी बन सकती है। बात समझ आ गई ना। तो माने आपको वही मिलेंगे मुतकल्लिम के, गायब के, हाजिर के, जितने भी ज़मायर है, कोई अलग माना नहीं है उसका। सिर्फ तरकीब में कभी उसकी हालत फाइली होती है, मरफू की होती है, कभी उसकी हालत मंसूब वाली होती है, कभी हालत मजरूर वाली होती है। यहाँ ये वही 14 के 14 ज़मायर, ठीक है। तो अना, मैं, हम, ठीक है ना, मैं वाहिद मुतकल्लिम है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों की। नहनु, हम, तस्निया मुज़क्कर और मुअन्नस, जमा मुज़क्कर और मुअन्नस, ठीक है ना। तो ये 4 सिगों के कायम मकाम है, 4 मानों के लिए इस्तेमाल होता है। फिर अंता, तू एक मर्द, अंतुमा तुम दो मर्द, अंतुम तुम सब मर्द, अंती तू एक औरत, अंतुमा तुम दो औरतें, अंतुन्ना तुम सब औरतें, हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द, हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें, ठीक है जी। तो ये है ज़मीरी मरफू मुनफसिल, यानी फेल के साथ जुड़ी हुई नहीं आ रही, अलग आ रही, ये अलग ही आएगी, ठीक है। इसके बाद है ज़मीरी मंसूब। इसकी भी दो किस्में, मंसूब मुत्तसिल और मंसूब मुनफसिल। ज़मीरी मंसूब मुत्तसिल किसे कहते हैं? ज़मीरी मंसूब मुत्तसिल, मंसूब की वो ज़मीर जो फेल या हर्फी मुशब्बा बिल फेल के साथ मुत्तसिल हो। यहाँ पे एक चीज इजाफी आ गई, फेल के साथ साथ हर्फी मुशब्बा बिल फेल भी आ गया। तो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, मंसूब की ज़मीर है। अच्छा, ये फर्क है, मरफू वाली भी फेल से मुत्तसिल थी, लेकिन वो मरफू की ज़मीर थी, ये मंसूब की ज़मीर है। तो मंसूब की वो ज़मीर जो फेल या हर्फ मुशब्बा बिल फेल के साथ मुत्तसिल यानी जुड़ी हुई हो, और तरकीब में मफऊल बिही या हुरूफ मुशब्बा बिल फेल का इसम वाक़या हो, ठीक है। अब फेल से जुड़ी हुई होगी तो मफूल भी बन जाएगा, हर्फ मुशब्बा बिल फेल से जुड़ी होगी तो उसका इसम बन जाएगा। जैसे ज़राबा का, ज़राबा उसने मारा का तुझको, तो ज़राबा फेल, हुआ ज़मीर उसका फ़ाइल, काफ ज़मीर ज़मीरी मंसूब मुत्तसिल मफूल बिही, अन्नहु, अन्ना हर्फ मुशब्बा बिल फेल, हु ज़मीर ज़मीरी मंसूब मुत्तसिल इसका इसम, ठीक है ना। ये भी कुल 14 ज़मायर हैं। फेल के साथ जब जुड़ के आएगी तो फेल के साथ जुड़ा हुआ होने की मिसाल हमारे मंसूब मुत्तसिल जो फेल से जुड़े हुए हों, जरा बनी, जरा बना, जरा बका, जरा बकुमा, जरा बकुम, जरा बकी, जरा बकुमा, जरा बकुन्ना, जरा बहू, जरा बहुमा, जरा बहुम, जरा बहा, जरा बहुमा, जरा बहुन्ना। अब आप यहाँ पे देखें, जराबा का सीगा पूरा है ना, जराबा, वो सबके साथ जराबा है। अब इस जराबा पूरा सीगे के साथ आगे जमीर अलग आ रही है। इसकी पहचान यही है कि आप देख लें, पहला सीगा अगर पूरा है तो उसके साथ कोई ज़मीर जुड़ के आ रही है तो उसका मतलब वो ज़मीर मंसूब की है, ठीक है ना। ज़राबनी में या ज़मीर है, ज़राबनी के अंदर ये जो नून है इसको कहते हैं नून विकाया। होना तो चाहिए था ज़रबी, क्योंकि या अपने से माकबल कसरा चाहती है, तो होना क्या चाहिए था, ज़रबी। लेकिन मसला ये था कि फेल के ऊपर कसरा नहीं आता, ठीक है ना, फेल के ऊपर कसरा नहीं आता। तो जब फेल के ऊपर कसरा नहीं आता तो अब क्या करें, या को तो कसरा चाहिए, वो तो उसके बगैर नहीं आएगा, और फेल के ऊपर कसरा आ नहीं सकता। तो तस्वीर ने कहा कि अच्छा ठीक है, इसका एक हल निकालते हैं। हम यहाँ फेल और या के माबेन नून को ले आते हैं, ठीक है ना, एक चीज का इजाफा करते हैं, नून। इस नून का नाम है नून विकाया, बचाने वाला नून, फेल को कसरा से बचाने वाला नून। वरना तो जरा भी होता, लेकिन फेल पे कसरा नहीं आता, ठीक है जी। तो इसलिए ही जो नून है, जब भी आपको तरकीब में आपके सामने आए तो ये एक इजाफी चीज है, इसका तरकीब से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ये फेल और ये जो ज़मीर है मंसूब की, उसको जोड़ने के लिए एक तरह से कनेक्शन के तौर पे इस्तेमाल हुआ, ठीक है ना।
तो इसलिए लेके इसलिए आए हैं कि या से पहले कसरत चाहिए थी और फेल पे आ नहीं सकता। ठीक। तो ज़रबनी के अंदर ज़रब फेल है और या ज़मीर नून नून विकाया का है और या ज़मीर मंसूब मुत्तसिल की है। ज़रबा ना, ये ना ज़मीर है। अच्छा, अगर ये ज़रब ना होता तो फिर कुछ और होता ना, आखिरी हर्फ अगर साकिन होता, यहाँ आखिरी हर्फ साकिन नहीं है। ज़रबा सीगा पूरा है, तो आपको पता चल गया कि सीगा पूरा है, उसके बाद कुछ अगर है तो वो एडिशनल इजाफी है, वो ना ज़मीर मंसूब है। ज़रबकी में, ज़रबका में काफ हो गया का, कुमा में कुमा, ज़रबकुम में कुम, ज़रबकी में की, ज़रबकुमा में कुमा, ज़रबकुन्ना में कुन्ना, फिर ज़रबहू में हु, फिर ज़रबहुमा में हुमा, ज़रबहुम में हुम, ज़रबहा में हा, ज़रबहुमा में हुमा और ज़रबहुन्ना में हुना। ये सारे ज़मायर जो आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है? ज़मायर मंसूब मुत्तसिल। मंसूब की वो ज़मीर जो फेल से जुड़ी हो, जब फेल से जुड़ेगी तो ये मफूल भी वाक़या होगी। ठीक है जी। ज़राबा तो मैंने वाहिद का सीगा लिया, आप तस्निया जमा का सीगा ले लो, उसके साथ भी आ सकता है। ज़राबानी, ज़राबाना, ज़राबाका, ज़राबाकुमा, ज़राबाकुम। ठीक है। जमा का सीगा ले ले, ज़रबूनी, ज़रबूना, ज़रबूका। सीगा कोई भी आ सकता है। ठीक है, वाहिद जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको एक गर्दान याद कराने की एक मिसाल दे दी है, वरना सीगा कोई भी हो सकता है, वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस कोई भी आ सकता है। ठीक है। आखिर में आपने ज़मीर को देखना है, बस सीगा पूरा हो, उसके बाद अगर ज़मीर आ रही है तो उसका मतलब ज़मीर मंसूब मुत्तसिल की है। ज़मायर मंसूब मुत्तसिल बहरफ मुशब्बा बिलफ़ेल, यानी जो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है, अगर हम उसको हरफ मुशब्बा बिलफ़ेल के साथ आए तो कैसे आएगा? इसी मिसाल को हम ले लें, इन्ना को ले लेते हैं। इन्ननी, इन्ननी, इन्ना हरफ मुशब्बा बिलफ़ेल है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे नून विकाया का आ गया, क्योंकि इन्ना मबनी है, मबनी को तो आप नहीं छेड़ सकते ना, इन्ना। ठीक है जी। इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया, नून का इजाफा कर दिया। उसको इन्नी भी पढ़ा जाता है, इन्नी। ठीक है ना, कुरान करीम में इन्नी भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना। तो या की मुनासबत से उसको कसरा दे दिया गया। ठीक है ना जी। तो इन्ननी में या, इन्नना में ना, वही है, जमायर वही है। इन्ना का, इन्ना कुमा, इन्ना कुम, इन्ना की, इन्ना कुमा, इन्ना कुन्ना, पहले फेल के साथ जुड़ा हुआ था, अब हर्फ मुशब्बह बिल के साथ जुड़ गया। इन्नहु, इन्नहुमा, इन्नहुम, इन्नहा, इन्नहुमा, इन्नहुन्ना। तो यहाँ जब हम तरकीब करेंगे तो इन्ना हर्फ मुशब्बह बिलफेल और या ज़मीर उसका इसम, फिर उसकी खबर आगे आएगी। ठीक है ना, अगर वो पूरा जुमला होगा तो ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है हर्फ जर के साथ। इसके बाद ज़मीर मंसूब की दूसरी किस्म है ज़मीर मंसूब मुनफसिल, अलग और जुदा। यानी मंसूब नसब की हालत में वाक़या होने वाली वो ज़मीर जो फेल या हर्फ मुशब्बह बिलफेल के साथ मुत्तसिल यानी जुड़ी हुई ना हो, बल्कि अलग हो, अलग होकर आए और तरकीब में मफऊल बिही वाक़या हो, ये तरकीब में मफऊल बिही बनेगा। ठीक है ना। ये कुल 14 ज़मायर हैं, मशहूर हैं, ये भी इसी शक्ल में आपको नजर आएंगे। इया, इयाना, इयाका, इयाकुमा, इयाकुम, इयाकी, इयाकुमा, इयाकुन्ना, इयाहु, इयाहुमा, इयाहुम, इयाहा, इयाहुमा, इयाहुम। ठीक है। तो इया, वो इया फरहबून है ना कुरान करीम, वो इया फरहबून। ठीक है ना जी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ठीक। ये क्या है? ज़मीरी मंसूब मुनफसिल, मंसूब की ज़मीर जो फेल से जुड़ी हुई हो। इसके बाद है ज़मीरी मजरूर। ज़मीरी मजरूर, मजरूर की वो ज़मीर जो हमेशा हर्फ जर या मुज़ाफ से जुड़ी हुई हो, यानी कभी हर्फ जर के लिए मजरूर और कभी मुज़ाफुन इलैह के लिए, मुज़ाफ के लिए मुज़ाफुन इलैह वाक़या हो। ज़मीरी मजरूर हमेशा मुत्तसिल होती है, मुनफसिल नहीं होती, क्योंकि मजरूर को आपने या मुज़ाफ़ुन इलैह बनाना होगा या हर्फ जर का मजरूर बनाना होगा। तो मजरूर तो होता ही हमेशा मुत्तसिल है ना, और ये कभी हर्फ जर के साथ मुत्तसिल होगी तो इसको ज़मीरी मजरूर ब हर्फ जर कहेंगे, और कभी मुज़ाफ़ुन इलैह वाक़या होगी तो उसको मजरूर ब इज़ाफ़त कहेंगे। तो ज़मीरी मजरूर की गोए की दो किस्में बन गई, एक ज़मीर मजरूर ब हर्फ जर और दूसरी ज़मीर मजरूर ब इज़ाफ़त। एक तो वो ज़मीर है जो मजरूर हो हर्फ जर की वजह से, और दूसरी वो ज़मीर है जो मजरूर हो किसी इसम की वजह से। ज़मायर मजरूर ब हर्फ जर, यानी हर्फ जर के साथ जो ज़मीर मजरूर आती है वो ये हैं।
ली लना लक लकुमा लकुम लकी लकुमा लकुन्न लहू लहुमा लहुम लहा लहुमा लहुन्न, कि हमने इसको हर्फ जर के साथ क्या कर दिया जी, जोड़ दिया। बात समझ आ गई ना। हर्फ जर के साथ हमने इसको जोड़ दिया है। आप हर्फ जर लाम की जगह कोई और भी लगा सकते हैं, मिन्नी मिन्ना, मिन का मिनकुमा मिनकुम, मिन की मिनकुमा मिनकुन्ना, मिनहु मिनहुमा मिनहुम मिनहुम, मिनहा मिनहुमा मिनहुन्ना। ठीक है ना। अलैया अलैना, अलैका अलैकुमा अलैकुम, अलैका अलैकुमा अलैकुन, अलैहु अलैहि अलैहिमा अलैहुम, अलैहिम अलैहा अलैहिमा अलैहिन्ना। कोई भी हर्फ जर के साथ आ सकता है, 17 हरूफ हैं, किसी के साथ भी जोड़ के आ सकता है। तो इसको कहेंगे ज़मीर मजरूर बहरफ जर। इसकी हम जब तरकीब करेंगे तो हम इसको जार मजरूर बनाते हैं। ठीक है। ज़मीर मजरूर ब इजाफत, यानी मजरूर ब इजाफत का माना है कि किसी इसम के साथ जुड़ कर आए और मुज़ाफ इलैह बने। तो हमने यहाँ पे एक किस्म गुलाम इसम ले लिया, गुलामी गुलामुना गुलामुका गुलामुकुमा गुलामुकुम, गुलामुकी गुलामुकुमा गुलामुकुन्ना, गुलामुहु गुलामुहुमा गुलामुहुम, गुलामुहा गुलामुहुमा गुलामुहुन्ना। ठीक है। गुलाम तो हमने वैसे मिसाल के तौर पे ले लिया, किसी भी इसम के साथ ही ज़मीर जुड़ सकती है। ठीक है। जब भी ज़मीर इसम के साथ जुड़ेगी तो समझ जाए कि ज़मीर मजरूर है और ये मुज़ाफ मुज़ाफ नहीं। मसलन किताब लफ्ज़ है तो किताबी किताबुना किताबुका किताबुकुमा किताबुकुम किताबुकी किताबुकुमा किताबुकुन्ना, किताबुहु किताबुहुमा किताबुहुम किताबुहा किताबुहुमा किताबुहुन्ना। कलम को लेने आप, कलमी कलमुना कलमुका कलमुकुमा कलमुकुम, कलमुकी कलमुकुमा कलमुकुन्ना, कलमुहु कलमुहुमा कलमुहुम, कलमुहा कलमुहुमा कलमुहुन्ना। सदीक को ले लें, दोस्त को, सदीकी सदीकुना सदीकुका सदीकुकुम कुमा सदीकुकुम, सदीकुकी सदीकुकुमा सदीकुकुन्ना, सदीकुहु सदीकुहुमा सदीकुहुम, सदीकुहा सदीकुहुमा सदीकुहुन्ना। कोई भी इसम जो है वो आ जाए तो ये ज़मीरी मजरूर बनेगा। इसको कहेंगे मजरूर ब इजाफत, और ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह की तरकीब होगी। ठीक है ना जी। अच्छा जी, मोरब और मबनी की यहाँ पे बहस। ठीक है, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है, कि आगे चले भाई। अच्छा जी। ये तो मेरे ख्याल में ऊपर हमने बात कर ली थी कि मोरब की दो किस्में हमने बनाई थी। इस मोरब और मबनी की, उसमें मबनी की बात तो यहाँ मुकम्मल हो जाती है ना जी। ठीक है। अच्छा, बस ठीक है, मेरे ख्याल में ये इंशाल्लाह बाकी हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। हाज़ा हुवल मराम वल्लाहु आलमु बिहकीकतिल कलाम। कोई सवाल अगर आप लोग करना चाहें तो कर लें।